राजा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, उस राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी जिस समय मैं पैदा हुआ उसी समय बहुत लोग पैदा हुए, लेकिन राजा मैं ही बना, ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जंगल में एक संत जी हैं वो देंगे। राजा जंगल में गया तो एक संत जी जलते हुए अंगार खाने का प्रयास कर रहे थे। उनका मुंह जल रहा था, फिर भी वो खाए जाएं। राजा ने बोला, महाराज आप ये अंगार क्यों खा रहे हैं, और ये बताइए कि मैं राजा क्यों बना? तो वो जलते हुए अंगार खाने वाले संत ने कहा, तुम जाओ यहां से, आगे कोई संत हैं वो तुम्हें उत्तर देंगे कि तुम राजा क्यों बने। राजा दूसरे संत के पास गए तो वो संत अपना ही मांस नोच नोच करके खा रहे थे। राजा बोले, महाराज आप अपना मांस क्यों खा रहे हैं, और मैं राजा क्यों बना? संत जी ने कहा कि गांव में एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो पैदा होने वाले बच्चा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। अब वो राजा की बड़ी जिज्ञासा बढ़ी, भगवान मुझे तो एक दूसरे के पास भेजा जा रहा है, बता कोई नहीं रहा है, ये मांस क्यों खा रहे हैं, ये अंगार क्यों खा रहे हैं? एक गांव में एक बच्चा होने वाला, राजा पहुंच गए, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे से पूछा, क्यों जी ये बताओ मैं राजा क्यों बना? बच्चा बोला, अब मैं मर जाऊंगा थोड़ी देर बाद। राजा बोले, पहले बता तो दो कि ये वो संत कौन थे और उन्होंने तुम्हारे पास क्यों भेजा, और तुम कौन हो? तब उस बच्चे ने कहा, राजा वो जो संत अंगार खा रहे थे वो, और जो अपना मांस खा रहे थे वो, और मैं और आप, हम सब चार भाई थे पिछले जन्म में। हम सब चारों भाई थे पिछले जन्म में। हम लोग जंगल में रास्ता भटक गए थे, हम बड़े भूखे थे हम सब चारों। तो हम एक गांव में गए तो वहां हमें थोड़ा सा खाने को प्रसाद मिला। हम सब चारों प्रसाद लेकर आए और एक नदी के किनारे पत्तल पर हम वो पूरी साग और खीर का प्रसाद बस खाने ही जा रहे थे कि एक कोई भूखा आया और भूखे ने कहा, भैया थोड़ा भोजन दे दो। तो बड़े वाले भैया ने बोल दिया कि हम तुझे दे देंगे, तो क्या हम अंगार खाएंगे? तो आज उनकी मति ऐसी हो गई कि वो अंगार खा रहे हैं। तो उस भूखे ने दूसरे से मांगा, भैया बड़ी भूख लगी है, हमें थोड़ा भोजन दे दो। तो उन्होंने भी बोल दिया, हम तुझे भोजन देंगे, तो क्या हम अपना हाड़ा खाएंगे? तो वो अपना मांस खा रहे हैं और हमसे बोला कि भैया थोड़ा हमें भोजन दे दो। तो हमने कहा कि हम तुझे दे देंगे तो हम मर नहीं जाएंगे भूख से? तो देखो अभी हम पैदा हुए हैं, अब हम मर जाएंगे। और जब तुम्हारे पास उस भिखारी भूखे ने कहा कि भैया तुम भोजन दे दो, तो तुमने, हम चारों में केवल तुमने उस भूखे की मदद की और अपनी पूरी पत्तल तुमने उस भूखे की तरफ खिसकाई। तो तुमने किसी को पिछले जन्म में केवल एक व्यक्ति के पेट भरने का भोजन दिया था। उस एक व्यक्ति के लिए अन्नदान देने के कारण तुमने इतना पुण्य कर लिया, इतना पुण्य पा लिया कि भगवान ने तुम्हें राजा बनाया कि तुम दूसरों का दुख दर्द समझते हो। और ये भाव तो राजा का होना चाहिए, इसलिए तुम राजा बने हो। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आप श्रेष्ठ पद के अधिकारी हो जाते हैं। दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल प्राप्त होकर रहेगा। इसलिए हम आपसे कहते रहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत भोजन करते हैं, आप भी इन संतों को अपनी ओर से एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा कर आप भी इन संतों की सेवा करो। इन संतों के भोजन में आप भी अपने बेटे के जन्मदिन, बेटी की जन्मदिन में, बेटी शादी की सालगिरह पर आप भी जरूर से आप इन संतों को अन्नदान देकर पुण्य के भागीदार बनो और आप भी अपने जीवन का दोष समाप्त करो अन्नदान देकर।
दान करने वाला, वो भी अन्नदान की इतनी महिमा है कि एक व्यक्ति का पेट भरने से व्यक्ति राजा बनने का अधिकारी है, तो आप तो सैकड़ों व्यक्तियों को भोजन दान करने का भाव रखते हैं। तो हजारों संत जब यहाँ भोजन करेंगे, हजारों ब्राह्मण गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में भोजन रसोई में प्रसाद पाते हैं, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराना हो तो एक दिन की रसोई सेवा गौरी गोपाल में करा लो, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ हजारों ब्राह्मण भोजन करते, हजारों भक्त, कोई भी आए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, कोई भी आए, सबको पेट भर भोजन है। गौरी गोपाल भगवान की रसोई में सबके लिए द्वार खुले हैं, कोई भी आओ, कोई भी पेट भर पाओ। आप भी इन सेवाओं से जुड़ो, अन्नदान करने योग्य हो तो जरूर।